इनके पास दवा जब तक है सप्लाई तो ठीक है, जैसे ही इनके पास दवा वो नहीं होती, ईडीएल में सप्लाई बंद हो गई या किसी रीजन से नहीं है, तो वो तुरंत हमें खबर करें ताकि हम तुरंत जल्द से जल्द दवा सप्लाई करें। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अब कुछ ज्यादा ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसके पहले वह पीएमसीएच में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रिंसिपल को सस्पेंड किया और उसके बाद से तमाम तरह की बातें हुई वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था, साथ ही साथ वहां की व्यवस्था पर, साथ ही साथ लोगों की अनियमितताओं पर, परिजनों की देखभाल पर, परिजनों की सुविधा को लेकर भी उन्होंने कई सवाल उठाए और कहा था कि जो भी दवाइयां उपलब्ध नहीं है, जो भी मशीनों में खराबी है, मशीन उपलब्ध नहीं है, उसको वो समय पर उपलब्ध कराएंगे। और ऐसे में आज नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज फिर से औचक निरीक्षण पर एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सब चीजों का जांच किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि निशांत कुमार जो है हर एक वार्ड में जाकर जो है जांच कर रहे हैं, परिजनों से मिल रहे हैं, हर एक अस्पताल के हर एक वार्ड में जा रहे हैं, सारे क्षेत्रों में जाकर जो है वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ही गड़बड़ी पाई गई है, इसके बारे में भी वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी कमियां पाई गई है जिसको वो भविष्य में जल्द से जल्द जो है वो दूर कर लेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार वो हर वार्ड में घूम घूम कर वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और कमियों को सामने जो है उजागर कर रहे हैं। बता दें आपको कि निशांत कुमार ने कहा है कि बिहार के कई सरकारी अस्पताल में और गैर सरकारी अस्पताल में बहुत ऐसे चीजों की कमी है, दवाइयों की कमी है, साथ ही साथ बहुत ऐसे महत्वपूर्ण मशीनों की भी कमी है जिसकी जरूरत जो है वो स्वास्थ्य विभाग को पड़ती है। और ऐसे में आने वाले दिनों में जो है सभी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही साथ बता दें आपको कि पहले 350 प्रकार की दवाइयां अस्पतालों में पाई जाती थी, जिसको बढ़ाकर अब 550 प्रकार की दवाइयां की जाएगी, जिससे मरीजों को दिक्कत ना हो और परिजन भी जो है उनको यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। सभी चीजें जो हॉस्पिटल में ही मौजूद हो और जो भी मशीन का संचालन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है उसको लेकर भी निशांत कुमार ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाएगा। बता दें आपको कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि निशांत कुमार जो है औचक निरीक्षण में है और वो काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि लगातार वो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है वो काफी प्रयासरत है और जिस प्रकार से 15 अगस्त तक बिहार के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और स्थिति को ठीक करने को कहा गया है, उसको लेकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, अब जो है उसको लेकर अपने कार्य मैदान क्षेत्र में उतर गए हैं और लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं निशांत कुमार, पहले आप उनके बयानों को सुन लीजिए। वो बताएं, जैसे ही इनके पास दवा जब तक है सप्लाई तो ठीक है, जैसे ही इनके पास दवा वो नहीं होती, ईडीएल में सप्लाई बंद हो गई या किसी रीजन से नहीं है, तो वो तुरंत हमें खबर करें ताकि हम तुरंत जल्द से जल्द दवा सप्लाई करें। जी हाँ, कुछ दिन पहले आईजीएमएस में से शिकायत आई थी उसके पास कुछ दवाई। तो आपने सुना किस प्रकार निशांत कुमार जो है कह रहे हैं कि दवाइयों के लिए अब लोग को बाहर नहीं जाना होगा, अस्पताल में ही सभी चीज मिलेंगे और जो भी अस्पताल में जिस चीज की कमी है उसको हम जल्द से जल्द पूरा करने की जो है वो कोशिश करेंगे और तमाम तरह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, मशीनरी चीज में प्रॉब्लम है, उन सभी चीजों के जो है वो सब चीज को लेकर जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी। बता दें आपको कि तमाम तरह पर देखा जाता है कि आमतौर पर कि जो है हॉस्पिटल में रेफर करने का खेल जो है बहुत चलते रहता है, जिसके बाद से अब उन्होंने कहा है कि अब दूसरे अस्पताल में रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अब हर हॉस्पिटल में अच्छी प्रकार की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मरीजों को उनकी जान को जो है खतरा नहीं होगा, क्योंकि रेफर करने के कारण बीच में कई ऐसे मरीजों की जान चली जाती थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हर अब अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और उसके लिए एक केंद्र जो है उसको भी स्थापित किया जाएगा, जहां पर जो है निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वह उसका निरीक्षण करते रहेंगे और किसी भी प्रकार की परीक्षा अगर परेशानी होती है परिजनों को तो उसकी वो मदद भी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डॉक्टर समय पर मौजूद नहीं रहते हैं, अगर वो परिजनों की बात नहीं सुनते हैं, मरीजों की सही तरीके से अगर देखभाल नहीं करते हैं तो उन पे भी जांच करेगी, उन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाएगा। और कैमरा लगाकर निशांत कुमार जो उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं खुद
उसकी निगरानी करूंगा और जो भी इसमें लापरवाही बरतेगा उसको हम जो है तुरंत बर्खास्त करेंगे उसके पद से। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पहले पीएमसीएच में पहुंचते हैं औचक निरीक्षण करने के लिए और ऐसे में आज जो है एलएनजेपी अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से वो हर एक वार्ड में घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं और वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जिस भी चीज़ की कमी है उसको बता रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए अब काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से, पिछले महीने की बात करें तो निशांत कुमार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो है साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज को लेकर काफ़ी किरकिर उड़ी थी, लेकिन अब जिस प्रकार से वो एक्टिव होकर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं वह वाकई तारीफ है और वह नीतीश कुमार के बताए गए रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।